भगवद गीता अध्याय 8। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें अर्जुन जीवन के गहन आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मरते समय भगवान को कैसे स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण इन प्रश्नों का अत्यंत सुंदर और रहस्यमय उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं कि ब्रह्म वह परम सत्य है जो नष्ट नहीं होता, जिसे न जन्म है और न मृत्यु। अध्यात्म का अर्थ आत्मा का अपने स्वरूप को जानना है, अर्थात शरीर से अलग होकर परमात्मा से एकत्व को पहचानना। कर्म वह शक्ति है जिसके द्वारा जीव अपने कर्मों का फल भोगते हुए संसार में बंधा रहता है। जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, वही बंधन से मुक्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को याद करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसलिए समूचे जीवन में मन को ईश्वर की ओर स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के समय मन भगवान में स्थित रहे, ये तभी संभव है जब जीवन में हर क्षण उनका स्मरण किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध भी करो, अर्थात आध्यात्मिकता जीवन छोड़कर भागने का मार्ग नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए मन को ईश्वर से जोड़ने की कला है। भगवान बताते हैं कि जो भक्त अंतिम क्षण में ओम का उच्चारण करते हुए मन को भगवान में स्थिर करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, जहाँ से लौटकर संसार में जन्म नहीं होता। यही मोक्ष है। अध्याय में आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के साथ जगत की अनित्यता का रहस्य भी समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन और एक रात अत्यंत विशाल है। एक दिन में चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग बार बार चलते रहते हैं। इस विशाल समय के बाद भी एक समय ऐसा आता है जब समस्त सृष्टि लय हो जाती है, फिर भगवान की इच्छा से पुनः प्रकट होती है। ये चक्र सतत चलता रहता है, परंतु जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वह इस जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में प्रकाश और अंधकार मार्ग की भी चर्चा है। प्रकाश मार्ग अर्चिर मार्ग वे आत्माएं जाती हैं जो सत्य, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर होती हैं, उन्हें ईश्वर का धाम मिलता है। अंधकार मार्ग धूम मार्ग वे आत्माएं जाती हैं जो सांसारिक इच्छाओं में फंसी रहती हैं, उन्हें पुनः जन्म मरण के चक्र में लौटना पड़ता है। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि सच्चा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम, स्वरूप, लीला और गुणों का ध्यान करता है, वो परम गति को पा लेता है। ईश्वर भक्ति में जन्म, जाति, पद, धन, शिक्षा आदि किसी प्रकार की बाधा नहीं है, केवल निष्काम प्रेम और समर्पण आवश्यक है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और नाम स्मरण से बढ़कर कोई साधना नहीं। यज्ञ, दान और तप महान है, परंतु अंत में भगवत भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो मनुष्य भगवान को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर जीवन बीताता है, वही सच्चा योगी है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। संक्षेप में मुख्य संदेश, जीवन में हर क्षण भगवान का स्मरण करो। मृत्यु के समय जो याद आता है, वही प्राप्त होता है। संसार नश्वर है पर आत्मा और ईश्वर अक्षर हैं। कर्म करते हुए ईश्वर से प्रेम एवं जुड़ाव बनाए रखो। भक्ति ही मोक्ष का